पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन की 5 रोचक कहानियाँ। पहली कहानी, नेहरू की 3 बातें। टेलीविज़न पर पंडित जी जब पहली बार आए तब वहाँ पर उपस्थित एक वृद्ध सज्जन ने उनसे पूछा, पंडित जी आप भी 70 के ऊपर के हैं, मैं भी, लेकिन क्या वजह है कि आप तो गुलाब के फूल की तरह दिख पड़ते हैं और मैं हूँ कि बूढ़ा हो चला हूँ। एक क्षण के लिए पंडित जी सोच में पड़ गए और फिर मानो एक ऋषि की वाणी में उन्होंने कहा, 3 बातें। पहली तो यह है कि मैं बच्चों में हिल मिलकर रहता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ और उनकी मासूमियत में ज़िंदगी पाता हूँ। दूसरी यह कि हिमालय में मेरा मन बसता है, उन बर्फीली चोटियों में, उन घने जंगलों में, उन निर्मल हवाओं में मुझे नए प्राण मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि मैं छोटी छोटी और औसी किस्सों की बातों से ऊपर उठ जाता हूँ, मेरी जहनियत पर उनका असर नहीं पड़ता। मैं तो ज़िंदगी, दुनिया और मसलों को ऊंची नज़र से देखने की कोशिश करता हूँ और इसलिए मेरी सेहत और मेरे विचार ढीले ढाले नहीं हो पाते। दूसरी कहानी, आत्मनिर्भरता। नेहरू जी इंग्लैंड के हैरो स्कूल में पढ़ाई करते थे। एक दिन सुबह अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे, तब अचानक उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू वहाँ पहुँचे। जवाहरलाल नेहरू को जूतों पर पॉलिश करते देख उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तत्काल नेहरू से कहा, यह काम तुम नौकरों से नहीं करा सकते क्या? तब जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर दिया, जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उसे नौकरों से क्यों कराऊँ? नेहरू जी का मानना था कि इन छोटे मोटे कामों को वे खुद आत्मनिर्भर होकर कर सकते हैं। तीसरी कहानी, नसीहत। बात उन दिनों की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ के सेंट्रल जेल में थे। लखनऊ सेंट्रल जेल में खाना तैयार होते ही मेज़ पर रख दिया जाता था। सभी सम्मिलित रूप से खाते थे। एक बार एक डाइनिंग टेबल पर एक साथ 7 आदमी खाने बैठे। 3 आदमी नेहरू जी की तरफ और दूसरी ओर 4 आदमी। एक पंक्ति में नेहरू जी थे और दूसरी पंक्ति में चंद्र सिंह गढ़वाली। खाना खाते समय शक्कर की ज़रूरत पड़ी। बर्तन कुछ दूरी पर था, चीनी का। चंद्र सिंह ने सोचा, आलस करना ठीक नहीं है, अपना ही हाथ ज़रा आगे बढ़ा दिया जाए। चंद्र सिंह ने हाथ बढ़ाकर बर्तन उठाना चाहा कि नेहरू जी ने अपने हाथ से रोक दिया और कहा, बोलो जवाहरलाल, शुगर पॉट दो। वे मारे गुस्से के तमतमा उठे, फिर तुरंत ठंडे भी हो गए और समझाने लगे, हर काम के साथ शिष्टाचार आवश्यक है। भोजन की मेज़ का भी अपना एक सभ्य तरीका है, एक शिष्टाचार है। यदि कोई चीज़ सामने दूर हो तो पास वाले को कहना चाहिए, कृपया इसे देने का कष्ट करें। शिष्टाचार के मामले में नेहरू जी ने कई लोगों को नसीहत प्रदान की थी। ऐसे थे जवाहरलाल नेहरू। चौथी कहानी, विनोद प्रिय नेहरू। एक बार एक बच्चे ने ऑटोग्राफ पुस्तिका नेहरू जी के सामने रखते हुए कहा, साइन कर दीजिए। बच्चे ने ऑटोग्राफ देखकर नेहरू जी से कहा, आपने तारीख तो नहीं लिखी है। बच्चे की इस बात पर नेहरू जी ने उर्दू अंकों में तारीख डाल दी। बच्चे ने इसे देखकर कहा, यह तो उर्दू में है। नेहरू जी ने कहा, भाई तुमने साइन अंग्रेजी शब्द में कहा, मैंने अंग्रेजी में साइन कर दी। फिर तुमने तारीख उर्दू शब्द का प्रयोग किया, मैंने उर्दू में लिख दी। 5वीं कहानी, नेहरू जी का बच्चों के प्रति प्रेम। नेहरू जी सिर्फ धनी लोगों के बच्चों को ही प्यार नहीं करते थे, बल्कि गरीब परिवारों को भी उतना ही प्यार देते थे। एक दिन वे जब ऑफिस से घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा लॉन में बहुत सी मजदूर औरतें काम कर रही थी। उन्हीं में से किसी का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ रो रहा था। नेहरू जी उसके पास गए, उसे गोद में लेकर पुचकारा और उछाला। प्यार की थपकी पाकर बच्चा चुप हो गया। पंडित जी ने उसे उसकी माँ को देते हुए कहा, बच्चे को इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इन 5 कहानियों में से आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।